जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। इस क्रम में हम आज जो करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 525 और 125। ये क्या है? ये 5 का ही है। तो अगर किसी डिजिट को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, वो हम आज के सीखेंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? 5 को अगर आपको आसानी से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 10/2 करके मल्टीप्लाई कीजिए। 10/2 जैसे ये है 56। 56 को हम 10/2 करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हाफ कर देंगे। 56 को हाफ करेंगे तो क्या होगा? 28। तो हम लिख देंगे 28। और 10 से कर रहे हैं तो 0, एक 0 लगा दिए। ऐसे आप मिनटों में, सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अब आ गया 87। 87 क्या है? ऑड नंबर है। तो आपको मालूम है ऑड नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कोई भी ऑड नंबर है उसमें क्या कीजिए, आप माइनस कर दीजिए 1। तो 87 में अगर मैं -1 किया कितना आएगा? 86। 86 का हाफ कीजिए, कितना होगा? 43। तो 43 लिख दीजिए। और 1 का कीजिएगा तो क्या आएगा? 5। तो 5 डाल दीजिए। अगर इवन नंबर है तो क्या आएगा? 0। ऑड है तो क्या आएगा? 5। ये आपको रिमेंबर करना है कि इवन में 0 और ऑड में 5। ये आपको याद है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, और हम स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं? नंबर को हाफ कर रहे हैं। नंबर हाफ एंड एड 0। नंबर को हाफ करना है और 0 ऐड करना है। यह है इवन का केस। इवन का अगर ऑड का केस है तो हम क्या करेंगे? हमारा स्टेप क्या होगा? नंबर -1 को हाफ करेंगे। नंबर -1 को हाफ करेंगे और ऐड क्या करेंगे? 5। हम 5 लिख देंगे। वैसे ही 67 है। 67 क्या है? ऑड है। तो 67 को क्या करेंगे? -1। तो क्या हो जाएगा? 66। 66 को हाफ करेंगे, क्या आएगा? 33। 33 लिख दीजिए। और ऑड है तो क्या करेंगे? 5 डाल देंगे। तो 5। ये है 82। 82 क्या है? इवन है। इवन में क्या करना है? हाफ करना है। 82 का हाफ करेंगे, क्या आएगा? 41। 41 और क्या करेंगे? 0 डाल देंगे। 41 0। ऐसे करके हम 5 का निकाल सकते हैं।
अगर हमें 25 का दिया जाए तो क्या करेंगे? आपको मालूम है कि 20, अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 मीन्स 100/4, इसको 100/4 लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं 100/4 को 2 × 2। हम हाफ करेंगे कितनी बार? 2 बार। अगर ये इवन होगा तो हाफ हो जाएगा, अगर ऑड आ गया तो क्या करेंगे? ऑड आया तो -1, सेम -1 करेंगे और हाफ कर देंगे, जो हमने 5 के में थ्योरी में अपनाई थी, वही चीज अभी यहां अपनानी है। अब आप 146 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 14 को हाफ करेंगे तो 7, 3 को हाफ करें 6 को हाफ करेंगे तो 3, 73 आ गया। 73 क्या है? 73 ऑड है, तो क्या करेंगे? -1 कर दिए, क्या आया? 72। 72 को हाफ किए, क्या आया? 36। 36 आ गया, तो आप लिखिए 36। इसके बाद क्या करना है? आपको 5 डालना है। यहां पे हाफ हो गया तो क्या करेंगे? 0 डाल देंगे, 3650। वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर ऐसे आ गया, 484 को हाफ करनी है, क्या करेंगे? कितना आएगा? 4 का 2, 8 का 4, 4 का 2, कितना हो गया? हाफ। फिर इसका हाफ करना है, क्या होगा? 2 का 1, 4 का, और इस 2 को हाफ करेंगे तो 1, क्या आया? 1 2 1, 1 2 1, और इसमें कितना जीरो है? 100 है, तो डबल जीरो, तो ये डबल जीरो आ गया। ये आंसर हो गया आपका। इवन आ रहा है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। ऑड आएगा तो आपको उस डिजिट के पास क्या करना है? माइनस करना है 1 और हाफ कर देना है। अब करते हैं 125। 125 क्या है? 1000/8, ये है 1000/8। 8 को हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वही चीज हमें इधर अपनानी है 125 के मल्टीपल में, क्योंकि हमारी मकसद क्या है? जीरो फॉर्मेट में लाना। 5 जैसे ही दिखे तो आपको याद आनी चाहिए कि जीरो, हमें जीरो लाना है। अब कैसे लाना है? वही ट्रिक आपको अपनानी है। जब भी कभी भी कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, मुझे लेके आनी है जीरो फॉर्मेट में। अब भले मैं कैसे भी लेके आऊं,
मुझे लानी है क्या? जीरो। आपकी मल्टीप्लिकेशन की 80% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। अब आपको एक नंबर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 125 से। क्या हो गया आंसर? आप देख रहे हैं 125 है, तो कितनी बार हाफ करनी है? 3 बार। 1 2 3, 3 बार हाफ करते हैं, क्या आएगा? 6 को हाफ करेंगे 3, 76 को हाफ करेंगे 7 को हाफ नहीं कर सकते तो -1 कर दिए, 6 का हाफ कर दिए 3, और 1 6 हो गया ये, तो ये क्या हो गया? 8। 16 का हाफ कितना होता है? 8 ही होता है, तो 8 लिख दीजिए। अब 3 3 8 आ गया, 338। तो 338 को जब हाफ कीजिएगा, 3 को हाफ कैसे करेंगे? ऑड है, तो -1 कितना बचा? 2, तो 1 डाल दिए। ये 1 चले गए 13 में, ये 3 में, तो क्या हुआ? 13। 13 को भी ऑड है, तो क्या करेंगे? -1, तो क्या हुआ? 12। 12 का हाफ क्या होता है? 6। 1 और ये 8, 18 हो गया। 18 का हाफ कीजिएगा, क्या आएगा? 9। तो 9 आ गया, ये आ गए। अब 1 का हाफ कीजिएगा, तो 1 का हाफ तो पॉइंटों में चला जाएगा, तो फिर पूरे का हाफ कर दिए 16। 16 का हाफ कीजिएगा, क्या आएगा? 8। और 9 है, तो ये तो पूरे ऑड नंबर है, तो माइनस कीजिए 1 ना, इसको बना दीजिए 168। 168 का हाफ कितना होगा? ये 16 का ये 8 हो गया, 8 का हाफ क्या होगा? 4। तो आपको 84 आ गया। 84 के बाद क्या डालना है? 5। 84 5, यहां का 5, और ऊपर क्या है? जीरो। इधर का 0 और इधर का 0, तो 0 0 डाल दिए। 84500, ये आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन को हमेशा अपने हिसाब से मोड़िए। एग्जामिनर जो चाहता है ना, आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, नहीं कि आपको परेशान करना चाहता है। तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए ऐसे कि आप एग्जामिनर जो सोच रहा है ना, क्या माइंडसेट है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब भी ऐसा नंबर देता है, एग्जामिनर का माइंडसेट यही रहता है। तो हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है कि वो क्या सोच के दे रहा है। ये हमें नहीं सोचना है कि एक बैल की तरह हम चले। एग्जाम कि ये बंदा या ये स्टूडेंट कितना अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकता है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई बात ही नहीं है। जय हिंद।